असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, अज्ञान पर ज्ञान की, क्रोध पर दया की, अन्याय पर न्याय की विजय के रूप में मनाया जाने वाला पर्व विजयादशमी या दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा शब्द हम सब ने सुना है, हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं? एक समय स्कूल में कुछ बच्चों से मैंने पूछा कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, तो बच्चों ने हमें बताया कि दशहरे पर हम रावण को जलाते हैं। अब रावण को क्यों जलाते हैं और क्या रीजन है रावण को जलाने का, ये किसी को नहीं पता। इसकी शुरुआत कब से हुई, ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। दशहरा, जिसको हम विजयादशमी भी कहते हैं, इसे जश्न का त्योहार भी कहा जाता है। यह नवरात्रि खत्म होते ही अगले दिन आने वाला त्योहार है। इसी दिन माता दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध कर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। दशहरा क्यों मनाते हैं, इसके पीछे अनेक कहानियां हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रचलित कहानी है भगवान राम का युद्ध जीतना, अर्थात रावण की बुराई का विनाश कर उसके घमंड को तोड़ना। अब भगवान राम कौन थे? राम अयोध्या नगरी के राजकुमार थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था एवं उनके छोटे भाई थे लक्ष्मण। राजा दशरथ राम के पिता थे और उनकी पत्नी कैकेयी के कारण राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या नगरी छोड़कर जाना पड़ा। और उसी वनवास काल के दौरान रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। अब रावण कौन थे? रावण भी चतुर्वेदों के ज्ञाता महाबलशाली राजा थे, जिनकी सोने की लंका थी, लेकिन उसमें अपार अहंकार था और वो महान शिवभक्त भी था और खुद को भगवान विष्णु का दुश्मन मानता था। वास्तव में रावण के पिता विशर्वा एक ब्राह्मण थे और उनकी माता राक्षस कुल की थी। इसीलिए रावण में एक ब्राह्मण के समान ज्ञान था एवं एक राक्षस के समान शक्ति थी, और इन्हीं दो बातों का रावण में अहंकार था, जिसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं राम अवतार लिया था। राम ने अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किया, जिसमें वानर सेना एवं हनुमान जी ने भी राम का साथ दिया। इस युद्ध में रावण के छोटे भाई विभीषण ने भी भगवान राम का साथ दिया और अंत में भगवान राम ने रावण को मारकर उसके घमंड का नाश किया। इसी विजय के स्वरूप में प्रतिवर्ष विजयादशमी मनाई जाती है। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोहमद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी जैसे अवगुणों को छोड़ने की प्रेरणा हमें देता है। दशहरा एक जीत के जश्न के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। जश्न की मान्यता सबकी अलग अलग होती है। जैसे किसानों के लिए यह नई फसलों के घर आने का जश्न है। पुराने वक्त में इस दिन औजारों और हथियारों की पूजा की जाती थी, क्योंकि वे इसे युद्ध में मिली जीत के जश्न के तौर पर देखते थे। लेकिन इन सब के पीछे एक ही कारण होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत। आज के समय में त्योहार अपनी वास्तविकता से अलग जाकर आधुनिक रूप ले रहे हैं, जिसने इनके महत्व को कहीं न कहीं कम कर दिया है। हमें आज भी याद है कि दशहरे पर हम सब मिलकर गुजिया और मिठाइयाँ बनाते थे और बहुत सारे पान भी लगा कर रखते थे, जिससे दशहरा वाले दिन सभी लोग घर आकर एक दूसरे से मिलते थे और हम सब मिठाइयों और पान से उनका स्वागत करते थे। लेकिन आज ये रीति रिवाज मोबाइल कॉल एवं इंटरनेट मैसेज का रूप ले चुके हैं। अगर एक पंक्ति में कहें तो यह पर्व आपसी रिश्तों को मजबूत करने एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए होता है, जिसमें मनुष्य अपने मन में भरे घृणा एवं बैर के मैल को साफ कर
एक दूसरे से एक त्यौहार के माध्यम से मिलता है। यह त्यौहार हमें एकता की शक्ति याद दिलाते हैं, जिन्हें हम समय की कमी के कारण भूलते जा रहे हैं। आज हमें इस देश में हो रहे भ्रष्टाचार रूपी रावण को जलाना है और यह शपथ लेना है कि हम अपने अंदर होने वाली सभी बुराइयों का त्याग करें। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू।